हम बात करेंगे मानसिक रोगों के बारे में। मानसिक रोग बड़ी खतरनाक तरीके से हमारे समाज को घेरे जा रहे हैं। बड़ी छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव में रहते हैं, और किसी को यदि मानसिक रोगों की दवाइयां चल जाती है, किसी भी प्रकार की वो मेडिसिन शुरू कर देता है, तो बहुत मुश्किल है उन दवाइयों को छोड़ पाना। तो आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी कारगर आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका सेवन करके हम मानसिक रोगों से सदा सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो उन औषधियों के साथ साथ कुछ डाइटरी हैबिट्स रहती हैं, कुछ हमारे आहार विहार के साथ साथ कुछ योगिक क्रियाएं बहुत कारगर रहती हैं जिनको करके हम मानसिक रोगों से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी चीजें हैं कि आप ईश्वर में आस्था रखिए। अगर परमात्मा पे विश्वास रखेंगे, जिसने हमें इस धरती पे भेजा है, जिसने हमें ये जीवन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, वो हमारी पल पल हर एक श्वास हमारी संभाल करना है। और जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं वो कुछ ना कुछ हमें दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं। हमें इनसे घबराना नहीं है, हिम्मत से इनका मुकाबला करना है। और यदि हम ईश्वर में आस्था रखेंगे, किसी भी भयानक से भयानक मुसीबत से, किसी भी भयानक से भयानक संकट से हम हंसते हंसते गुजर जाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको कोई एलोपैथिक दवाई चल रही है नींद न आने की, मानसिक तनाव की, स्ट्रेस की, तो उनको धीरे धीरे आपने छोड़ने की कोशिश करनी है। उसमें सबसे ज्यादा योगदान रहता है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है ब्राह्मी वटी। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, 2-2 टेबलेट ब्राह्मी वटी खाइए। अश्वगंधा अरिष्ट बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 4-4 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद पीजिए। और इसमें शंख पुष्पी है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी पेटेंट मेडिसिन भी आपको मिल जाएंगी आयुर्वेद में। बहुत सी अलग अलग आयुर्वेदिक फार्मेसियां बनाती हैं, उनके भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें, अश्वगंधा, जटामांसी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, ये चीजें डाली जाती है जो मानसिक तनाव को कम करती है, ब्रेन को रिलैक्स करती है और साथ में याददाश्त पावर भी बढ़ाती है। ब्राह्मी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं, ब्राह्मी घृत भी ले सकते हैं, ब्राह्मी घृत के कैप्सूल भी आते हैं। ये बहुत सी चीजें मिल जाएंगी मार्केट से। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा कारगर रहता है, आप नश्य नाक में रात को सोते समय रोगन बादाम तेल डालें या गाय का घी डालें, वो बहुत ज्यादा ब्रेन को रिलैक्स करता है। योगिक क्रियाओं में आप अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस लेंगे, दूसरी से छोड़ देंगे, उसी से वापस लेके दूसरी से छोड़ देंगे। बहुत जबरदस्त योगिक क्रिया है अनुलोम विलोम। भ्रामरी है, एक इस प्रकार से प्राणायाम है, ओम का गुंजन करेंगे, नाद करेंगे, वो भी मानसिक तनाव से मुक्ति देने में बड़ा कारगर रहता है। और उसके साथ साथ जो विशेष डाइट का ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी गर्म खट्टी चीजें ना खाएं जो मानसिक तनाव का कारण बनती है। हमेशा गाय के घी का सेवन करें, ये मानसिक तनाव को रोकेगा। बादाम बहुत अच्छा है, अखरोट बहुत अच्छा है। और बिजी रखिए अपने आप। तनाव आदमी को तभी आता है जब वो फ्री रहता है, काम नहीं कर पाता। तो अपने आप को किसी न किसी चीज में बिजी रखिए और जरूर किसी अच्छे आध्यात्मिक उसका अनुसरण कीजिए। परमात्मा का भजन या बंदगी या सत्संग जो आप कर सकते हैं उसको जरूर करें, उससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। और गीता के इस वचन को हमेशा ध्यान रखिए, हमारा फर्ज है कर्म करना, फल परमात्मा के हाथ में। हम निष्ठा से, निष्फल भाव से, निष्क्रम भाव से काम करते रहें, अपना कर्म करें। जो ईश्वर को मंजूर होगा, जो बेहतर चाहेगा, वो करके देगा। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका किया हुआ कर्म, आपकी की हुई मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी, कभी ना कभी लौट के वो जरूर आएगी, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। तो तनाव से बचना का एक ही तरीका है, ईश्वर में आस्था रखिए। तेरा भाणा मीठा लागे, जो इस पावे जो तू पावे नानका सोई गल चंगी। जो ईश्वर को मंजूर है वही होगा, जो जो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना। तो उसकी रजा में राजी रहेंगे तो तनाव ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। बाकी ये संसार दुखों का घर है, ये संसार दुखों की नगरी है, ये बात आप समझ लीजिए। जो भी सुख हमें थोड़ी देर के लिए मिलते हैं वो लगता है कि सुख है, वास्तव में वो सुख नहीं। ये सारा ही संसार नानक दुखिया सब संसार सभी दुखी है। उससे एक ही तरीका है दुखों से मुक्ति का, केवल और केवल नानक दुखिया सब संसार सुखिया छो जिन नाम आधार। जो परमात्मा के नाम का सहारा लेंगे, उससे जुड़ेंगे, ईश्वर में आस्था रखेंगे, वही इस धरती पे सुख को प्राप्त कर पाएंगे। वरना हम सोचते हैं कि रुपए पैसे में सुख है, रिश्ते नातों में सुख है, यश प्राप्त होने में, वाह वाह होने में, मान बढ़ाई में सुख है। ये टेम्परेरी है, आरजी है, पूरे टाइम पीरियड में है। परमानेंट सुख तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।